आगे बच्चों, सूर का पद। मोहि अली दुहु भांति फल होत, तब रस अधर लेत मुरली, अब भई कुबरी सौत। तुम जो जोग मत सिखवन आए, भस्म चढ़ावन अंग। इन बिरहिन में काहू को देखी, सुमन गुहाए मंग। कानन मुद्रा पहर मेखली, धरे जटा अघारी। यहाँ तरल तरिवन के देखे, अरु तन सुख की सारी। परम वियोगिन रटत रैन दिन, धरि मनमोहन ध्यान। तुम तो चलो बेग मधुवन को, जहाँ जोग को ज्ञान। निस दिन जीवत हैं या ब्रज में, देख मनोहर रूप। सूर जोग ले घर घर डोलो, लेहु लेहु धर सूप। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहने लगी, मोहि अली, हे भंवरे, हे उद्धव, दुहु भांति फल होत। हमें दोनों प्रकार से ही एक तरीके से फल की प्राप्ति है। यानी हम तो पहले भी दुखी थी और अब भी दुखी हैं। हम श्री कृष्ण जब यहाँ थे, उनसे प्रेम करके हम जो स्थिति हमारी पहले थी, वही स्थिति हमारी अब भी है। कैसे? तब रस अधर लेत मुरली, अब भई कुबरी सौत। जब वो यहाँ थे, हमने उनसे प्रेम किया, तो वो हमेशा अपने अधरों से मुरली बजाया करते थे। और उस समय यहाँ होने पर प्रेम उन्होंने हमसे किया, लेकिन उनके अधरों के रस का पान सदा मुरली ही करती रहती थी। और अब जब वो मथुरा नगरी गए हैं, तो भाई कुबरी सौत, तो वो कुबड़ी कुब्जा जो है, वो हमारी सपत्नी का रोल, सपत्नी का सपत्नी बनी हुई है और उसकी भूमिका अदा कर रही है। तो हमें तब यहाँ भी कृष्ण से प्रेम करके पूर्ण रूप से उनका ध्यान, उनकी भक्ति नहीं मिल पा रही थी। और मथुरा जाकर भी वो हमें छोड़ करके चले गए, और अब आकर के वो हमारी सुध बुध नहीं लेते, क्योंकि कुब्जा के प्रेम पाश में बंध गए और कुब्जा ने उन्हें अपने पूर्ण रूप से वश में कर लिया। तुम जो जोग मत सिखवन आए, भस्म चढ़ावन अंग। अब तुम जो योग के इस ज्ञान को लेकर के सिखाने के लिए आए हो, और शरीर पर भस्म चढ़ाने की जो बात कहते हो, शरीर के अंगों पर योग में भस्म रमाने की, भस्म लपेटने की, राख लपेटने की बात जो कर रहे हो, जो योगियों के लिए आवश्यक है, यानी घर से, समाज से, माया से, संसार से मुख मोड़ करके योग को अपना करके, और उसमें भस्म अपने शरीर के अंगों पर जो चढ़ाने की बात कर रहे हो, या जो चढ़ाई जाती है, जो लपेटी जाती है, इन विरहन में कहूँ कोई देखी, सुमन कुहाय मंग। तो हम तो पहले से ही विरहणियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, और एक तरीके से हमने साज श्रृंगार का कार्य तो पहले से ही छोड़ दिया है। तुम खुद देखो, यहाँ आने के बाद क्या तुम्हें कोई भी ऐसी स्त्री गोपिका दिखाई दी जिसने सुमन गुहाए मंग, जिसने अपनी मांग में पुष्प गूंथ रखे हों, या पुष्पों से चोटी को गूंथ रखा हो, या किसी प्रकार से अपनी साज सज्जा कर रखी हो। कानन मुद्रा पैर मेखली, धर जटा आघारी। और क्या किसी ने कानों में मुद्रा और मेखली माने करधनी इत्यादि आभूषण धारण कर रखे हैं। धरे जटा आघारी, साधुओं के समान वो जो है आधारी, यानी सहारे की लकड़ी, एक तरीके से अपने आधार के लिए, अपने सहारे के लिए उनके सिर पर जटाएं साधुओं के समान ही धारण हैं, बट गई हैं, क्योंकि वे किसी प्रकार की केश सज्जा इत्यादि भी नहीं करती हैं। तो
यहाँ तरल तरेवन कह देखे अरु तन सुख की सारी। तुमने क्या यहाँ तरेवन वृक्ष भी तुम्हें ऐसे फले फूले दिखाई दिए हैं। यानी श्री कृष्ण के विरह में प्रकृति भी जो है वो एक तरीके से दारुण दुख में व्याप्त है और सारी प्रकृति, सारा ब्रिजमंडल, सब ब्रिज के वासी जितने भी हैं वो तन सुख की सारी, वो अपने शारीरिक सुख से पूर्ण रूप से व्यथित हैं और श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रहे हैं। प्रकृति के मनुष्य के साथ साथ प्रकृति भी पूर्ण रूप से उनके प्रति जो है अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए, अपने प्रेम को प्रकट करते हुए अपने दुख को व्यक्त करती है। क्या तुम्हें ऐसा दिखाई नहीं देता? परम वियोगिन रटत रैन दिन धर मन मोहन को ध्यान। और हम सब ब्रिजवासी परम रूप से वियोगी होकर के और श्री कृष्ण के वियोग में दिन और रात उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते हैं और दिन रात उनके नाम की रटना रटते रहते हैं। तुम तो चलो बेग मधुवन को, और हे उद्धव ऐसा करो, तुम शीघ्रता से, बेगी माने शीघ्रता से, मधुवन माने कृष्ण मथुरा नगरी को जाओ, जहाँ योग का ज्ञान, जहाँ पर वास्तव में योग का ज्ञान पूर्ण रूप से व्याप्त है, फैला हुआ है। वहाँ हर व्यक्ति योगी है और योग को अपनाने वाला है। निस दिन जीवत है या ब्रज में देख मनोहर रूप। हम तो श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी उनके उस मन का हरण करने वाले मनोहर रूप को देख देख करके अपने हृदय में जो धारण किया हुआ है उसका अपने मन में, हृदय में दर्शन करके ही मानो दिन और रात जीवन जी रही हैं, सांसें ले रही हैं और उनके इंतजार में हैं। सूर जोग ले घर घर डोलो लेऊ लेऊ धर सूप। और सूरदास कहते हैं गोपिकाएं उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, तुम इस योग को लेकर के यहाँ से चले जाओ और जाकर के मथुरा नगरी के घर घर में, द्वार द्वार पर घूमते रहो और ले ले उधर सूप, और सूप में इस उद्धव को रख लो। और सॉरी हे उद्धव, तुम सूप में इस योग को रख करके घर घर डोलो। तो जिस प्रकार से सूप में कोई वस्तु जो है टिकती नहीं है और वो स्वतः ही उड़ जाती है, उसी प्रकार से तुम्हारा ये योग भी जो है वो अपने आप तुम्हारा साथ छोड़ देगा और कोई भी इसको अपनाने वाला नहीं होएगा। और इस योग की विद्या को जहाँ पर जो इसके प्रेमी हैं या इसको मानने वाले हैं या इसको अपनाने वाले हैं, वहाँ जाओ और ये सारा कार्य तुम्हारी मधुपुरी यानी मथुरा नगरी में ही संभव है। इस ब्रज में कोई भी तुम्हारे इस योग को अपनाने वाला नहीं है। इस प्रकार गोपिकाओं ने उद्धव के समक्ष अपनी संपूर्ण वेदना को व्यक्त किया और अपने दुख को प्रकट करते हुए, व्यक्त करते हुए उनसे यही आग्रह किया कि हम तो श्री कृष्ण के विरह में पहले से ही योगी हैं, जोगिनी हैं और हर प्रकार से दुखी हैं, और पता नहीं कृष्ण जब हमसे प्रेम करते थे तो भी हमारी ओर उनका वो प्रेम नहीं था। तब वो मुरली बजाने में मग्न रहते थे और अब वो जो है मथुरा जा कर के खूब जाके प्रेम पाश में बंध गए हैं। तो हो सकता है कि हमारे नसीब में उनका इसी प्रकार से विरह और वियोग लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।